अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील ख़ान और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने जो टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ इस तरह से हमने लिखी हुई है उसको सेंट्रली या फिर हम अपने हिसाब से उसको अलाइनमेंट में कैसे ला सकते हैं। तो पूरा जो लेक्चर है वो अलाइनमेंट पे बेस है। अभी ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक आर्ट बोर्ड है जिसमें मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। तो देखने में बताया तो आपको ये लग रहा है कि ये सेंटर है, तो क्या वाकई में ये सेंटर है या नहीं। तो एक सिंपल वे से हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने शेप ड्रॉ की है। अब मैं इस शेप को यहाँ से अगर जूम करके देखूँ तो ये बिल्कुल इसके साथ कॉर्नर के साथ ज्वाइन हुई हुई है। मैं अभी इसी शेप को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ जब, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा है, नज़र आ रहा है कि ये सेंटर नहीं है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि भाई हाँ ये सेंटर में है। तो अब इसको सेंटर करने के क्या प्रोसेस है। हम कभी भी मैनुअली प्रोसेस इसको सेंटर नहीं करते। बज़ाहिर इलिस्ट्रेटर हमें ऑप्शन तो दे देता है, लाइक अभी ये मुझे इसने सेंटर इंसर्ट यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। बट हम यहाँ से नहीं करते हैं, हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। और अगर ये वाले ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर आपके पास अलाइन का पूरा एक सेक्शन अवेलेबल होता है। मैं इसको उठाकर यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और ये अब मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शन इसके शो हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ से जब इसके ऊपर सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटरली अलाइन हो गया। अगर मुझे यही शेप राइट साइड पे चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे आ जाता है। सेंटर पे क्लिक करूँगा तो सेंटर पे आ जाता है। इसी तरह सॉरी ये लेफ्ट था, और इस तरह मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे आ जाएगा। ये एक सिंपल वे है। सेम सिचुएशन इसके साथ होती है। अगर मैं यहाँ से सेंटर पे क्लिक करूँगा तो सेंटर में आ गया। राइट पे क्लिक किया राइट पे चल लेफ्ट पे चला, लेफ्ट पे क्लिक किया लेफ्ट पे चला गया, और राइट पे क्लिक किया तो वो राइट पे चला गया। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मुझे ये जो शेप है यहाँ पर सेंटर में नहीं रखनी है यहाँ पे, बल्कि इसको मुझे सेंटर में इस जगह पे रखना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है इसमें क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे है टॉप अलाइनमेंट, ठीक है। टॉप अलाइनमेंट है हमारे पास वर्टिकली, और वर्टिकली हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है, और वर्टिकली ही हमारे पास बॉटम अलाइनमेंट है। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूँ तो आपने देखना है कि ये भी आर्ट बोर्ड के बिल्कुल टॉप पे चला गया, इसी तरह सेंटर में आ गया और इसी तरह बॉटम पे। तो अब यहाँ पर लाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ सेंटर लाइन वर्टिकली सेलेक्ट करके, ये सेंट्रली आ गया यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे चाहिए तो हॉरिजेंटली भी, जाहिर सी बात है हमने करना तो हॉरिजेंटली भी मैंने ये किया और ये खुद बहुत सेंटर में आ गया। सेम इसके साथ हम करते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन कर दिया। अब अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ से यहाँ पर शेप एक ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से ये, अब इन दोनों को मैं यहाँ से एक कॉपी लेके देख लेता हूँ तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये देख लें ये शेप यहाँ पे है और कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने इसको मैनुअली ही सेंटर किया, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं आपके मेरे पास यहाँ पर ये जो शेप थी थोड़ी सी बाहर आ गई है, तो वही शेप यहाँ से भी बाहर आई हुई है, मतलब कि बिल्कुल ही सेंटर में लाई कर रहे हैं। मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट एक और चीज़ होती है। ये थी जितने भी सेंटर मैंने आपको बताए हैं ये थे आर्ट बोर्ड के सेंटर, यानी कि आप ये जो आर्ट बोर्ड है इसके सेंटर में कर रहे हैं। अब ऐसा हो जाता है, मैं यहाँ पर मेरे पास ये शेप है जिसको मैं एक कलर दे देता हूँ रेड कलर। मैं ये चाहता हूँ कि ये शेप टॉप से अलाइन हो ऊपर इस तरह से और सेंटर में हो, और मेरी ये जो शेप है ये जो है इसके सेंटर में आ जाए, ये जो रेड वाला है इसके सेंटर में आ जाए। तो मैं ये अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको सेंटर कर रहा हूँ तो ये तो सेंटर में हो नहीं रही है। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और सेंटर कर देता हूँ तो क्या हुआ आपको नज़र आ रहा है। दोनों को जब मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर किया है तो सिंपल ये हुआ कि इसने दोनों शेप्स को मूव कर दिया और अपने ही हिसाब से उसको सेंटर कर लिया, जबकि मुझे ये शेप यहीं पे चाहिए थी। अब कुछ लोग ये करेंगे कि भाई अगर उनकी ये शेप इस तरह से सेंटर हो गया तो यहीं से उठाएंगे, उठाकर ऊपर कर लेंगे, जबकि ये एक रॉन्ग वे है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है।
जब आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला था हमारे पास आर्ट बोर्ड से रिलेटेड, कि आर्ट बोर्ड के हिसाब से सेंटर हो। जब मैंने क्लिक किया हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो वो वर्टिकली ये जो शेप है हमारे पास सर्कल वाली, ठीक है, जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये तो सेंटर में आ गई है, थी ही। और ये रेड जो ऑप्शन है ये सेंटर में आ गया। ये कहीं पे भी हुआ ना तो ये यहाँ से सेंटर ही में आ जाएगा। मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो शेप है, शेप मेरी यहाँ पे है टॉप पे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाली शेप है सर्कल वाली, मुझे इस रेड के सेंटर में चाहिए। दोनों सेलेक्ट हैं तो मैं यहाँ से की ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। एक तो यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करें, अदरवाइज ये होता है कि आपने जब दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है तो जिस शेप के या फिर ऑब्जेक्ट के सेंटर में आपने दूसरी चीज़ को लाना। लाइक मुझे ये जो सर्कल है, ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है या जो भी शेप है, इसको मैंने इस रेड वाले ऑप्शन के अंदर लाना है, सेंटर में लाना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करते हुए तो जिसके सेंटर में, यानी कि रेड के सेंटर में लाना है, तो उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हाईलाइट हो गया है। जब ये हाईलाइट हो जाए तो आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं। अब ये इसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द अलाइन होगा। लाइक मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर सकता हूँ, इसको टॉप कर सकता हूँ और बॉटम कर सकता हूँ, बट हमने इसको सेंटर करना था तो ये ऐसे हमारे पास सेंटर हो गया है। ये कुछ जो मेन चीज़ें थी इसके अंदर वो इस तरह वर्क करती हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आती है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, दोबारा आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो इसके अलावा है, मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। लाइक अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरे पास दो टाइप हैं, एक ये है और एक ये है, और हम इसको ज़रा इग्नोर करते हैं और यही शेप आर्ट बोर्ड से बाहर लेके आते हैं। शेप को मैंने उठाया, बाहर ले आया। अब आर्ट बोर्ड की बजाय हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए ये वाला जो टेक्स्ट है इसके सेंटर में आ जाए। तो मैंने दोनों पे क्लिक किया है, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि तीनों को कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट किया, हॉरिजेंटली की ऑब्जेक्ट करते हुए हॉरिजेंटली वर्टिकली करते हैं, और अब ये यहाँ पर सेंटर में आ गया है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये सेंटर में तो आया, बट दोनों सेंटर में नहीं है। आपको अगर दिख रहा हो, मैं एक का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। एक सेंटर में है इनमें से कोई और एक सेंटर में नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये अब आपको देखना पड़ेगा कि ये मसला क्यों आ रहा है। अब वजह यह है कि सेंटर में ना होने की, एक हमारे पास टेक्स्ट है और एक हमारे पास शेप लेयर है। जो टेक्स्ट की लेयर है, जाहिर सी बात है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। जबकि जो शेप है, शेप के अंदर आप क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। जो टेक्स्ट होता है, इसकी ये जो बॉर्डर्स हैं आपको दिख रहे हैं, जब हम सेंटर लाइन करते हैं तो ये इसी के अकॉर्डिंगली सेंटर होता है। बाज़ कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं बॉटम से, तो और उनके ये जो बॉर्डर्स होते हैं वो यहाँ नीचे तक आए होते हैं, तो वो बॉर्डर्स को लेता है इलिस्ट्रेटर हमेशा सेंटर लाइन करने के लिए। लाइक मैंने इसको सेंटर किया, जब सेंटर किया ये शेप लेते हुए, सेंटर किया जब, और सेम इसको भी सेंटर लाइन करके देखते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस वाज़ह पता चल रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें से सेंटर एक्चुअल वाला कौन सा है, तो सेंटर इस वक्त एक्चुअल में ये शेप वाला है जो वाइट पे है, क्योंकि ये शेप है और इसके जो बॉर्डर्स हैं आपको दिख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर से आ रहे हैं, ठीक है। जबकि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ऐसा नहीं होता है, ये साइड से भी कम इन्होंने मार्जिन छोड़े होते हैं, कुछ मार्जिन, और टॉप से भी और बॉटम से भी। बॉटम से कम है और टॉप से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि ये ना हो कि कहीं आप नेक्स्ट टाइम पे टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं और आपके पास इस तरह से कुछ एरर्स आ जाएं, तो वो चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि टेक्स्ट और शेप का डिफरेंटली अलाइन होता है। और अब ये चीज़ आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अभी मैं ज़रा आगे चलता हूँ थोड़ा सा। लाइक मेरे पास ये एक शेप है, सब ग्रुप में है, और मुझे ये करना था कि ये जो शेप्स हैं इनके अंदर ये जो कुछ भी टेक्स्ट मैंने ये लिखे हुए हैं, तो मुझे इसको सेंटर करना था इस सर्कल के।
तो जाहिर सी बात है अभी हमने पढ़ा है कि इसको कैसे करेंगे। हम एक की ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर सर्कल के सेंटर में रखना है, सर्कल को भी सिलेक्ट किया और इन शेप्स को भी किया, और एक बार आपने पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। एक बार आपने उस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेना जिसके सेंटर में करना है। जो ही मैंने क्लिक किया, इसको मैंने सेंटरली अलाइन किया, वर्टिकली अलाइन किया, और वो मेरे पास अलाइनमेंट में आ गया। इस तरह से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, हुई है, पहले से हुई है, लेकिन ये हमारा सेंटरली अलाइन हो गया। और अब ये सेंटर यहाँ से लेकर मतलब इसके कॉर्नर्स लेता है, यहाँ से यहाँ तक लेगा। तो ये चीज़ आपने इस तरह से करनी होती है। अब आते हैं यही जो अलाइनमेंट है, देखते हैं कि फोटोशॉप में कैसे वर्क करती है। फोटोशॉप में थोड़ा सा डिफरेंटली ये वर्क करती है। तो मैं फोटोशॉप को ले आता हूँ, हम इस पे आते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोशॉप में आप ये कैसे करते हैं, मैंने ये जब टूल ली है, आपके पास टॉप पे ऊपर सेम वही वाले ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन फोटोशॉप में थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करते हैं ये, ठीक है। अभी मैं अगर किसी भी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक ये मेरे पास इस वक्त लेयर सिलेक्टेड है ये वाली, और सेंटर में इसको करना चाह रहा हूँ, मैं जब क्लिक करता हूँ ये कोई वर्क कर नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये सिलेक्शन के जो ऑप्शंस हैं नॉर्मली वर्क नहीं करते। ये अलाइनमेंट के ऑप्शन जिस तरह वर्क नहीं करते, ये सिलेक्शन पे रह के करते हैं। वो कैसे? लाइक मैंने ये सिलेक्शन ली है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक पोर्शन। अब मैं आया दोबारा मूव टूल पे, सिलेक्ट कौन सी मेरे पास लेयर है, ये नीचे ये जो सर्कल है ट्रांसपेरेंट। मैंने जब इस पे अब क्लिक किया तो इसने इसको सेंटर कर लिया, और जब मैं यहाँ से हॉरिजेंटली, बाकी ऑप्शन सेम वही है जो अभी हमने पढ़े हैं कि कैसे किधर किधर वो कहाँ पे अलाइन करता है, लाइक लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे, टॉप, हॉरिजेंट वर्टिकली टॉप, है सेंटर वर्टिकली और बॉटम वर्टिकली। और अगर हमने इसको सेंटर में करना तो ये यूँ इस तरह से सेंटर में हो जाएगा। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ जहाँ पर ये पहले था। सपोज मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो 25 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 25 है इस सर्कल के अंदर आए। तो ये कैसे होगा? जाहिर सी बात है हमें इसकी एक सिलेक्शन लेनी है, और वो कैसे ली जाएगी? हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि हमारे पास सिलेक्ट है उसकी सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ से इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से लेते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल ली और यहाँ से इसको ड्रॉ किया, और मैनुअली ड्रॉ करके वो आते हैं वापस से टेक्स्ट लेयर पे जो उनके पास मौजूद होती है, और फिर उसको यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये रॉन्ग वे है। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपने जो ये सर्कल है इसको सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सर्कल वाली शेप पे आए, उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करें तो वो पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास सिलेक्शन है, इसके अंदर हमने ये वाला पोर्शन, ये जो 25 प्रो टिप्स लिखा हुआ है, इसको हमने सेंटर करना है। तो इस लेयर को आपने किया सिलेक्ट, आप चाहें टॉप पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंटर कर दें, तो आपके पास ये सेंटर में आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर ये शेप ऑन है या ऑफ है, जो सिलेक्शन आपने ड्रा की हुई है उसके अंदर ही ये सेंटर में होगा। अब आप चाहते हैं कि पूरे ये जो सर्कल है ये पूरे के पूरे इस कैनवस के सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा कैनवस सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक कंट्रोल ए मैंने किया है, सिलेक्शन पूरे आर्टबोर्ड के अंदर हो गई है। मैंने यहाँ से इसको किया है सेंटर, हॉरिजेंटली वर्टिकली भी सेंटर किया मैंने, तो ये सेंटर में आ गया है। यकीनन आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। लाइक मतलब अगर आपने पूरे आर्टबोर्ड का करना है तो ये यूँ होगा, कैनवस का अगर पूरे सेंटर में लाना है तो पूरे को सिलेक्ट करें और उसके बाद हॉरिजेंटली वर्टिकली आप इसको सेंटर कर दें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है, उसके अलावा अगर आपके पास ये जो लिखा हुआ है वाइट का पोर्शन में ये भी एक शेप है, तो मैं इसकी एक मैनुअली सिलेक्शन ले लेता हूँ। लाइक मैंने ये सिलेक्शन ली है और मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में ये बॉक्स आ जाए, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो ये इसके सेंटर में आ गया बिल्कुल ये यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पर सारा काम सिलेक्शंस पे ही चलता है, सिलेक्शन पे बेस्ड है। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ और अब मैं इस बॉक्स को सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ये इस बॉक्स के जो सिलेक्टेड है इसके सेंटर में आ गया। तो इसी तरह आप सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप अपनी इसमें फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह से इसको सिलेक्शन में ला सकते हैं, और इलिस्ट्रेटर में भी मैंने आपको बता दिया है।
और उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।